নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আন এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব বিচাৰিছো। ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ মাজত এতিয়া আবদ্ধ হৈ পৰিছে শ শ ভাৰতীয় লোক। ভাৰতীয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীও তাত আবদ্ধ হৈ পৰিছে আৰু সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। কান্দোলত ভাগি পৰিছে বহু ভাৰতীয় শিক্ষাৰ্থী। ভাৰতীয় শিক্ষাৰ্থীসকলে আমাক উদ্ধাৰ কৰক, চৰকাৰলৈ উদ্ধাৰৰ আহ্বান জনাইছে। বাংকাৰৰ ভিতৰত ভোকে পিয়াহে এতিয়া দিন কটাইছে ভাৰতীয় শিক্ষাৰ্থীয়ে। তেওঁলোকৰ শিহৰণকাৰী বৰ্ণনাৰ সবিশেষ এই মুহূৰ্তত টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত যে ইউক্ৰেইনত এতিয়া আবদ্ধ হৈ পৰিছে ভাৰতীয়। যুদ্ধ জৰ্জৰ ইউক্ৰেইনত ভাৰতীয়ৰ হাহাকাৰ, ভোকে পিয়াহে এতিয়া দিন কটাইছে ভাৰতীয়ই। চাৰিওফালে যুদ্ধ আৰু ধাৰাসাৰ গুলীবৰ্ষণৰ মাজত এতিয়া আবদ্ধ ভাৰতীয়। ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা সহায় নোপোৱাৰো অভিযোগ তুলিছে একাংশই আৰু ক্ষোভ উজাৰিছে একাংশই। সন্তানক বিচাৰি এবাৰ পিতৃ মাতৃও হাহাকাৰ কৰিছে। দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকসকলে বৰ্ণনা কৰিছে ইউক্ৰেইনৰ ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ কথা। যুদ্ধ জৰ্জৰ ইউক্ৰেইনতে ভাৰতীয়ৰ হাহাকাৰ। বাংকাৰৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ থকা ভাৰতীয়ই ইতিমধ্যে ভিডিঅ' যোগে বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে। তেওঁলোকে ইতিমধ্যে বৰ্ণনা কৰিছে যে কিদৰে অশান্ত জৰ্জৰ যুদ্ধ জৰ্জৰ ইউক্ৰেইনত তেওঁলোকে বাস কৰিছে, কিদৰে ইউক্ৰেইনত এই মুহূৰ্তত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে তাৰ শিহৰণকাৰী বৰ্ণনা কৰিছে। চৰকাৰলৈ অনুৰোধ জনাইছে আমাক উদ্ধাৰ কৰক আৰু তেওঁলোকে কান্দোনত ভাগি পৰিছে। আমি এটা এটাকৈ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ফালৰ পৰা যিসকল ভিডিঅ' বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ কৰুণ বৰ্ণনা শুনিলে আপুনিও হয়তো কিছু সময়ৰ বাবে স্থিৰ হৈ ৰ'ব। এই মুহূৰ্তত আমি মন্তব্য আগবঢ়াইছোঁ। हम 10 घंटे से अभी इंतजार कर रहे हैं इस बॉर्डर पे, लेकिन हमें कोई नहीं निकाला है। कोई ऑफिशियल, कोई भी ऑफिशियल हमसे कांटेक्ट नहीं किया। कितना संभालेंगे अपने जूनियर्स को? संभालते संभालते अब कितना संभाले? दोपहर के 2 बजे कल से निकले हैं, अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। इससे अच्छा तो साला मर जाते हैं हम लोग। वहीं कोई आके मिसाइल मार देता, हमें कोई माँ बाप ही नहीं है यहाँ पे, कोई पूछने वाला ही नहीं है। सिर्फ बातें हो रही है कि हाँ आपके लिए ऑफिसर खड़े हैं। कौन ऑफिसर खड़ा है? कोई नहीं खड़ा है यहाँ पे। कैसे निकलेंगे हम? मेरा नाम आंचल है, मैं यमुनानगर हरियाणा से हूँ और इस टाइम मैं खारकिव में हूँ और यहाँ की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और पिछले 3 दिनों से यहाँ पे लगातार फायरिंग और ब्लास्टिंग हो रही है और इस टाइम हम बंकर्स में हैं और ये यहाँ के बंकर्स की कंडीशन है। और ना हमारे पास यहाँ पे कुछ खाने के लिए और ना पीने के लिए। बस मैं भारत सरकार से यही अपील करूँगी जल्द से जल्द हमें यहाँ से इवैक्यूएट करें। हेलो, हम लोग सब रोमेनियन बॉर्डर पे खड़े हैं, रोमेनियन यूक्रेनियन बॉर्डर पे। हम अभी यूक्रेनियन साइड ऑफ द बॉर्डर है एंड यहाँ पे कुछ नहीं है। सारे बच्चे आप प्लीज देखिए यहाँ पे क्या सिचुएशन है। अराउंड 500 to 600 बच्चे हैं और अभी तक पर डे ये लोग 150 से ज़्यादा किसी को इवैक्यूएट भी नहीं कर रहे हैं। ये लोग इतनी खराब सिचुएशन है। ये लोग यूक्रेनियंस को बहुत प्रेफर कर रहे हैं, यूक्रेनियंस को भी प्रेफरेंस दे रहे हैं। इंडियंस को 1 या 2 निकाल रहे हैं एट अ टाइम और उसके 10 मिनट बाद के इंटरवल पे निकाल रहे हैं। एंड यहाँ पे यूक्रेनियंस को इतना हाई निकाल रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा यूक्रेनियंस को एक साथ निकाल रहे हैं। दूसरा हम लोग रात कुछ बच्चे तो शाम 4 बजे से आ रखे हैं, कल शाम 4 बजे से, और कुछ बच्चे रात 11-12 बजे के हैं और अभी तक पूरी रात -5 डिग्री सेल्सियस में उन्होंने काटी। यहाँ पे कोई कैंप्स नहीं है, यहाँ पे कुछ एरिया आप देख सकते हैं कि कुछ कैंप नहीं है, कोई एरिया नहीं है। यहाँ पे बच्चे फेंट हो रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं बिकॉज उन्होंने कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है एंड दे आर being drained of energy and everything। एंड आप देख सकते हैं एम्बुलेंस तक की बुलानी पड़ रही है और इंडियन एम्बेसी या किसी ने भी कोई एक डिप्लोमेट या कोई एक ऑफिशियल नहीं है जो यहाँ पे हम बच्चों को वहाँ से निकाले या एटलीस्ट हमें इवैक्यूएट करने में इजी हो, क्योंकि इतने सारे बच्चे इजीली इवैक्यूएशन नहीं हो सकता है। देयर शुड बी सम लीगल अथॉरिटी हु शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। और आप ये देखो पूरी रात काटे हैं और ये भी नहीं है कि इवैक्यूएशन इजी है। आप देखो, आप ये देखिए हम बच्चे यहाँ पे धक्का मुक्की हो रही है क्योंकि बच्चों को बॉर्डर क्रॉस करना है और धक्का मुक्की के होने के बाद ये लोग फायर भी कर रहे हैं, ओपन फायर कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं ऑलरेडी बच्चे वॉर के सिचुएशन से पैनिक है, ये ओपन फायर करके उनको डरा रहे हैं।
लात मार रहे हैं जस्ट बिकॉज उनको यूक्रेनियंस को निकालना और इंडियंस को प्रेफरेंस नहीं मिल रहा है। और इवन स्प्रेड पेपर स्प्रे ऑन पीपल्स आईज। द सिचुएशन इज वेरी क्रिटिकल। नो ऑफिशियल इज टेकिंग एनी एक्शन। देयर इज नो डिप्लोमेट और नो लीगल अथॉरिटी। हेलो, मैं पायल दुआ, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। वो यहाँ पर मेडिकल स्टूडेंट हूँ, वोगोमलेस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी कीव से। मैं आप लोगों को यहाँ की एग्जैक्ट सिचुएशन के बारे में बताना चाहती हूँ। इंडिया में बताया जा रहा है कि इवैक्यूएशन स्टार्ट हो चुका है, बट एग्जैक्टली अभी तक इवैक्यूएशन सिर्फ उन बच्चों का हुआ है जो कि बॉर्डर से 1 घंटे की दूरी पर है, जो कि ईजी था कवर अप करना वो एरिया। बट हम लोग जैसे कि कीव एंड खारकीव ईस्टर्न पार्ट में जो रहते हैं, जो कि हाई अलर्ट एरियाज हैं, वहाँ तक अभी तक कोई इवैक्यूएशन स्टार्ट नहीं हुई है। और अगर यही बात हम करें एम्बेसी की, तो एम्बेसी से बार बार एडवाइजरी निकल रही है कि स्टे एट होम, स्टे स्ट्रॉन्ग। और रही बात अगर हम लोग एम्बेसी पर कॉल कर रहे हैं तो वो ये चीज़ भी बोल रहे हैं कि आप निकल सकते हैं तो निकल जाइए, ऐसे निकल सकते हैं ट्रेन के थ्रू, वैसे निकल सकते हैं। तो वो डबल स्टैंडर्ड बातें कर रहे हैं। और अगर कहें कि जो बच्चे वहाँ पर पहुँच चुके हैं, अपनी जान का रिस्क लगा के जो बच्चे वहाँ पर पहुँच चुके हैं, उन लोगों को कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करी जा रही। इवन एम्बेसी ने बोला था कि वो हेल्प करेगी, बट व्हाट काइंड ऑफ हेल्प इज दिस? दे आर स्टैंडिंग देयर विद नो वाटर एंड फूड एंड पेंटिंग बिकॉज ऑफ हाइपोथर्मिया एट -5 to -10 डिग्री टेम्परेचर। व्हाट काइंड ऑफ हेल्प इज दिस? एंड वो लोग इतने दिन से वहाँ पर वेट कर रहे हैं और वहाँ पर उनके अरेंजमेंट के लिए कुछ भी नहीं है, कोई शेल्टर नहीं है। तो इंडियन एम्बेसी से मेरी बस यही एक चीज़ है कि वो हेल्प करें हम लोगों की जितना आज सून आज જી અમે આજે નીકળ્યા હતા પોલેન્ડની બોર્ડર જવા। અમને એવો હોપ હતો કે પોલેન્ડની બોર્ડરથી અમને ઇન્ડિયન સ્ટુડન્ટ્સને જવા દેશે ફ્રીલી, પણ એવું નહીં થઈ રહ્યું। અહીંયા સવારથી બહુ બધા લોકો અહીંયા ઇન્ડિયન સ્ટુડન્ટ આવી ચૂક્યા છે। અહીંયાથી બ્લોક છે રોડ, આવા 3 ચેક પોઈન્ટ છે આગળ, અને બધી જગ્યાએ મિલિટરી ફૂલ વેપન સાથે છે અને કોઈ પણ આગળ જાય એમને રોકી શકે છે। અમે 40 કિલોમીટર સુધી આવ્યા છે, બૂટ ચપ્પલ અને બધું। હવે અહીંથી પાછા જવાની હાલત નથી અહીંયા રોકાવાની હાલત, અને રાત્રે -15 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી ટેમ્પરેચર જઈ શકે છે। આ કન્ડિશનમાં હવે અમે શું કરીએ? અમારી જોડે કોઈ રસ્તો નથી બચ્યો। मेरा नाम गरिमा मिश्रा है। मैं यूपी लखनऊ से हूँ। हम कीव में स्टक हो चुके हैं, पूरी चारों तरफ से घिर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें कोई हेल्प नहीं दे रहा है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी को कोई हेल्प, जो भी हमें हेल्प होनी है वो मिलने वाली नहीं है। हमने कुछ वीडियोस देखी हैं, जब अभी थोड़ी देर पहले हम एम्बेसी को कॉल्स कर रहे हैं, एम्बेसी हमें हमारी कॉल्स नहीं उठा रही है। सेकेंड थिंग, हम लोगों को बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हो पा रहा। हम सिर्फ यहाँ पे फंस चुके हैं। जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं जो कल रात को हंगामा करते हैं, वो गेट तोड़ते हैं, देन उसके बाद अंदर आने की कोशिश करते हैं। क्या होता है हमें कुछ भी नहीं पता, यहाँ पे किसी को कुछ भी नहीं पता जो हमारे साथ सिचुएशन। लेकिन जब अभी कुछ टाइम के बाद हमने सोचा कि हम यहाँ से निकलते हैं, और हम यहाँ से किसी तरह निकलते हैं बाई ट्रेन, क्योंकि हम बाई ट्रेन निकले या फिर हम बसेस निकले, कार से निकले। कार से अभी जस्ट मेरे एक दोस्त ने बताया है मुझे कि जो बच्चे यहाँ से निकले हैं कीव से बाई कैब और बाई बस, उनको रशियन आर्मी ने पहले स्टक किया, उन पे फायरिंग करी और उनकी लड़कियों को लेके, उन इंडियंस लड़कियों को लेके गए, पता नहीं कहाँ लेके गए, ये किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ लड़कियों को, और लड़कों का कुछ पता नहीं है। सेकंड थिंग, ये रोमानिया बॉर्डर में अभी हमें वीडियोस मिल रही हैं, उन वीडियोस में दिखाया जा रहा है कि रोमानियंस आर्मी वहाँ पे उन्हें मार रही है और उनके साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रही है। तो प्लीज अब कहाँ गए? हम तो मूवीज में देखते थे ना, योगी जी, मोदी जी, जो भी है, प्लीज हम वीडियोस देखते थे ना, हमें बचाया जाता था। ऐसे हमारे अंदर ये रहता था कि हमें बचा लिया जाएगा, बट अभी हमें नहीं लगता कि हमें कुछ बचाया जाएगा। शायद पता नहीं हमारे साथ क्या हो। प्लीज गवर्नमेंट, आप जो भी हो, जहाँ भी हो, प्लीज हमें आगे बचाओ, या फिर आप प्लीज यहाँ पे बाय एयर कुछ भी भेजो, इंडियन आर्मी को यहाँ पे प्लीज भेजो, तभी शायद हमारे साथ कुछ ऐसा हो सकता है कि हम बच सकते हैं। बाकी हमें नहीं लगता कि हम यहाँ पे बचेंगे, या फिर हम यहाँ से कहीं जाना हमारे लिए सेफ है, और हम जहाँ पे हैं ये भी हमारे लिए सेफ नहीं है। सो प्लीज, जय हिंद, जय भारत, प्लीज आप हमारी हेल्प करो। प्लीज जो भी सुन रहा है, जो भी देख रहा है, इस वीडियो को शेयर करो और हर जगह भेजो। जबकि बाकी कंट्रीज के गवर्नमेंट, पाकिस्तान के बच्चे भी निकले हैं, खारकिव से कुछ बच्चे हैं पाकिस्तान के जो उनकी गवर्नमेंट द्वारा जाए गए हैं, और हमारे बच्चे उन्हें
कॉन्फिडेंस दिखा के खुद चले गए वो लोग वहाँ पे अपने रिस्क पे, अपने दम पे। आधे बच्चे अगवा हो चुके हैं, 3 लड़कियां हैं वो अगवा हो चुकी हैं। एक लड़की को हम खुद जानते हैं, वो टर्नोपिल यूनिवर्सिटी से है, वो 3 दिन से